के बेरमो से एनडीए तथा भाजपा के प्रत्याशी रविंद्र कुमार पांडे के आवासीय परिसर में बेरमो विधानसभा के प्रधान चुनावी कार्यालय का उद्घाटन मुख्य अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता झारखंड माटी कला बोर्ड के पूर्व चेयरमैन चंद्र प्रजापति, पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल तथा एनडीए के प्रत्याशी रविंद्र कुमार पांडे के कर कमलों के द्वारा किया गया तथा कार्यालय उद्घाटन के उपरांत प्रचार गाड़ी को झंडा दिखाकर एनडीए प्रत्याशी रविंद्र कुमार पांडे तथा पूर्व विधायक भाजपा योगेश्वर महतो बाटुल ने रवाना किया। इस मौके पर काफ़ी संख्या में भाजपा के नेता तथा कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर भाजपा के पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल ने किसी को भी अपनी चुनौती नहीं मानते हैं, बल्कि चुनाव लड़ने वाले बेरमो के सभी प्रत्याशी भाजपा को चुनौती मानते हैं। बेरमो विधानसभा से भाजपा भारी मतों से विजय प्राप्त करेगी। बेरमो ही नहीं, पूरे झारखंड में 50 सीटों पर विजय प्राप्त कर बीजेपी झारखंड में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। वहीं रांची से आए भाजपा के वरिष्ठ नेता झारखंड माटी कला के पूर्व अध्यक्ष चंद्र प्रजापति ने झारखंड सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड में लूट की छूट की है। कोयला, लोहा, बालू को लूटवाकर राज्य को भारी नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मैया सम्मान योजना लाकर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन को रोककर झारखंड की जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। अब जनता झांसे में नहीं आने वाली है। भाजपा 50 सीट जीतकर झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। बोकारो से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आजसू के कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर वो न कांग्रेस के साथ दे सकता है, न जयराम के साथ दे सकता है। लोकसभा चुनाव में भी यही परिस्थितियां थी। लोकसभा चुनाव में यही परिस्थितियां दिखाई पड़ रही थी, लेकिन परिस्थिति बदला, परिस्थिति अनुकूल हुआ और एनडीए चुनाव जीता। और उसी तरह से हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की अपनी गठबंधन है, अपना मेरा रणनीति है, उस रणनीति के तहत हम काम कर रहे हैं और हम समझते हैं कि इस बार में ऐतिहासिक जीत होगी, इसमें कोई संदेह के विषय नहीं है। विपक्ष बोल रहा है कि जब पांडे जी सांसद थे, पिछड़ी दक्षिणी को गोद लिए थे, उसका विकास नहीं हो सका। पांडे जी का बात पांडे जी जवाब देंगे, लेकिन विपक्ष पहले हमारा प्रश्न का और हमने जो विकास किया है उसका जवाब दे दें। कल वो गए थे अराजू गए थे तो अराजू में लोगों से बोल रहे थे कि अभी जिस समय एक समय था ये रोड यहाँ आने में जना मोड़ से 1.5 घंटा लगता था, आज 15 से 20 मिनट में हम यहाँ पहुँचे हैं। आप आते जाते हैं। ये रोड हमारे पिताजी ने बनवाया, इसका जवाब उनको मिलेगा। ये कब मिला, कब अनुशंसा किए, कब सैंक्शन हुआ और किसने शिलान्यास किया, इसका जवाब मिलेगा। अभी चंदरपुरा गए थे, चंदरपुरा में बोले कि पानी हमारा देन है, हमने लाया है। आप सबको मालूम है कि वहाँ हम 3 बार सर्वे करवाए। 4 साल तक ये लोग फाइल लटका के रखा और उसके बावजूद भी वह ज़मीन पर उतरा। जरीडी प्रखंड का 9 पंचायत का नल जल योजना का यही हस्र किया था। ये सब जवाब मिलेगा उसको। किसे चुनौती मानते हैं, जयमंगल सिंह को या फिर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी से चुनौती के आधार पर नहीं चुनाव लड़ता है। हम चुनाव लड़ते हैं अपनी रणनीति पर, हम अपने कार्यकर्ताओं के बल पर लड़ते हैं। हमारा जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो शक्ति केंद्र के स्तर के कार्यकर्ता हैं, मंडल और जिला के जो कार्यकर्ता हैं, उस कार्यकर्ता के बल पर हम चुनाव लड़ते हैं। इसलिए कोई दिग्भ्रमित करने का यदि प्रयास करेगा भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन के कार्यकर्ताओं को, तो वो भ्रम में है। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? निश्चित रूप से हम आश्वस्त हैं जीत के प्रति, इसमें कहीं कोई संदेह के विषय नहीं है। एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय पूर्व सांसद रविंद्र पांडे जी के आवासीय परिसर में मुख्य कार्यालय बेरमो विधानसभा का उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। झारखंड विधानसभा का चुनाव के निमित्त
एनडीए झारखंड की वर्तमान परिस्थिति को सामने रख करके इस चुनाव में बहुत सारी जो कुरीतियाँ, भ्रष्टाचार और लूट खसोट की जो परिस्थितियां बनी हुई है, नौजवान जो लाखों लाख बेरोजगार हो रहे हैं, माँ बहनों की अस्मिता असुरक्षित है। हम सभी लोगों ने देखा है पिछले 5 वर्षों में इंडी गठबंधन जेएमएम कांग्रेस की ये सरकार किस तरह से झूठ का पुलिंदा लेकर के और झारखंड की जनता को ठगने का काम किया, झारखंड को लूटने का काम किया। अभी जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्तमान सरकार पिछले अपनी घोषणा पत्र में यह बताया था कि शिक्षित बेरोजगारों को 5,000 और 7,000 रुपया पेंशन देंगे प्रत्येक माह, बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन पिछले 60 महीनों में क्या किसी भी अपने शिक्षित नौजवानों को रोजगारी भत्ता मिली? नहीं मिली। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार एनडीए की थी पिछले 5 वर्षों तक, हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे झारखंड विकास की ओर अग्रसर हो चुका, परंतु आज वर्तमान सरकार उसे पुनः बहुत पीछे ढकेलने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जो गत सरकार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की थी, आप लोगों ने देखा है कि महिलाओं के सम्मान में 1 रुपये में जमीन की रजिस्ट्री हो रही थी। किसान सम्मान निधि अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज भी किसानों को दी जा रही है। आज भी आयुष्मान कार्ड के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपया प्रत्येक जाति समुदाय सभी वर्ग के लोगों को सामान्य रूप से दी जा रही है। ये तो आपकी पूर्व की बात है। अभी वर्तमान में क्या मुद्दा होगा? अभी जो है वर्तमान में एनडीए ने यहाँ महिलाओं के सम्मान में गोगो दीदी योजना के माध्यम से हम 2100 रुपया प्रत्येक माह 21 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष की प्रत्येक महिलाओं को हम उनको देने वाले हैं। दूसरा, उज्ज्वला गैस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने जो गैस और चूल्हा देने का काम किया, इस बार हमारी यह घोषणा है कि हम वह गैस 500 रुपये में उपलब्ध कराएंगे और साल में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे। बेरोजगारों को जो यहाँ नौकरी की बात है, प्रत्येक साल शेड्यूल बना करके 1 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। आपके जो विपक्ष हैं उन्होंने दिसंबर महीना से 2500 रुपये देने की बात है महिलाओं को। ऐसा है बंधु, आज वो 1000 रुपया जो महिलाओं को देने का काम कर रहे हैं पिछले 3 महीने से। यह एकदम स्पष्ट है कि आज वृद्धा पेंशन उन्होंने रोक दिया है, विधवा पेंशन उन्होंने रोक दिया है, सेविका सहायिकाओं की जो मानदेय है उसे रोक दी गई है, और वही पैसा ये वोट लेने के लिए रिश्वत दे रहे हैं झारखंड की महिलाओं को, भोले वाले आदिवासी नौजवानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं ताकि ये झारखंड को लूट सके।
आप लोगों ने और हम लोगों ने भी देखा है कि इनके मंत्री के यहाँ से करोड़ों रुपये भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं, इनके नौकरों के यहाँ से करोड़ों रुपये निकलते हैं। तो ये झारखंड के मूलवासी, आदिवासी और सर्व समाज का यह कहीं न कहीं लूटा हुआ धन है जो इंडी गठबंधन। आपकी सरकार बनेगी क्या, कैसे बनेगी, क्या लग रहा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार होगी? हमारी सरकार बहुमत की बनने जा रही है और अपने बेरमो विधानसभा से हम सभी लोगों के जन जन के नेता, लोकप्रिय पूर्व सांसद, वर्तमान प्रत्याशी विधानसभा बेरमो के अपने रविंदर पांडे जी भारी मतों से विजयी होने वाले हैं। और इसी प्रकार हम 50 से अधिक सीटों पर झारखंड में चुनाव जीत करके सरकार बनाएंगे और यहाँ की जनता की सेवा करेंगे। आदिवासी, हरिजन, पिछड़े और सर्व समाज की सवर्णों को भी हम सभी लोग समभाव से हम उनको विकास के रास्ते पे लेकर के जाएंगे, नौजवानों को लेकर के जाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में हम सारे काम करने वाले हैं।